अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अरशद आपका करियर काउंसलर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मौजूद हूँ। स्टूडेंट का काउंसलिंग का बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से नेशनल एमडी गाइड के सिलेबस, उसकी टेस्ट डेट्स और क्या उसका तरीक़ेकार है अप्लाई करने का, उसके रिगार्डिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया एनालिटिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का। तुलबा इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर किस तरह से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल से लेके अभी तक मैं आज मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान सिलेबस भी आ गया और उसका भी जो स्वॉट एनालिसिस है जो हमारे स्टेप के रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उन्होंने दिया, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो एक स्टेटमेंट जो वीपी साहब हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के, उनकी एक स्टेटमेंट को बहुत वायरल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या बेसिकली उन्होंने कहा। क्योंकि हम एक स्टेटमेंट उठा लेते हैं और उससे पहले क्या कहा है और उसके बाद क्या कहा है उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, स्टूडेंट का बड़ा मासूमाना सवाल रहा कि सर ऑनलाइन जो टेस्ट है क्या वो घर में बैठ के देंगे। तो उसका आंसर आपके पास आ रहा है, नहीं जनाब, आप ऑनलाइन टेस्ट घर में बैठ के नहीं देंगे। आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया होगा अपनी सिटी का, आप उस सेंटर में जाके कंप्यूटर पे बैठ के वो टेस्ट दे रहे होंगे। नेशनली भी यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट की जो स्लैब दी, जो इन्होंने विंडो दी, वो 30th अगस्त से 30th सितंबर तक है। यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट डेट्स को सिलेक्ट कर रहे होंगे। वो कैसे कर रहे होंगे वो मैं लेटर ऑन आपसे शेयर करता हूँ। एनी डेट कैन बी चूजन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगी इस चीज़ की। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रही है आज का, उन्होंने कहा हुआ था लेट्स सी, हो फॉर द बेस्ट, आज 1 2 3 घंटे तक इंशाल्लाह वो पोर्टल को ऑन कर देंगे और स्टूडेंट उसमें अप्लाई करेंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी 60,000 के करीब स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बट अब फॉर्मली आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस साल एक और नई चीज़ ऐड की, एक फ्री प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना चाह रहे हैं और ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं। यानी कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके, ट्यूटोरियल भी आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम देना है। और इसके अलावा वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम करना चाहे वो भी कर सकता है टिल द एग्ज़ाम स्टार्ट। यानी कि मैक्सिमम वो प्रैक्टिस कर सकता है वहाँ पे पोर्टल के ऊपर, जो भी वो लाइन ऑफ एक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंगली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्केजुलिंग, ये स्टूडेंट का सवाल भी रहा है। जो स्केजुलिंग करनी है वो स्टूडेंट खुद करेगा। 15 जुलाई की रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है, उसके बाद, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं वीपी साहब के। और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के सेंटर्स सेलेक्ट कर ले। 20 सिटीज देने जा रहे हैं सेंटर्स, 20 सिटीज में सेंटर्स बन रहे हैं पाकिस्तान के। वो अपनी ऑप्शनल 3 डेट्स भी दे सकता है कि ये 3 डेट्स जो हैं वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो डेट्स अवेलेबल हुई तो उनको मिल जाएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जुलाई को जब रजिस्ट्रेशन स्टॉप होंगी उसके बाद आप जाके वहाँ पे जो अवेलेबल डेट्स हैं वो आप टिक करेंगे। वो अवेलेबल डेट्स पीएमसी के पास चली जाएंगी, पीएमसी उसमें से खुद सेलेक्ट करके आपको बता दीजिएगा कि आपका इस डेट को टेस्ट है। थ्रू ईमेल या थ्रू पोर्टल वो आपको गाइड कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो अपना जो टेस्ट है वो रीस्केड्यूल करवा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद लास्ट ईयर 1,20,000 एफएससी के और 6,000 ए लेवल्स के स्टूडेंट अपेयर हुए। तो ये सर्कमस्टांसिस आते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो मिस हो जाता है, तो इस साल वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह। एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट शेयर किया मैं लेटर ऑन लास्ट पे करूंगा, क्योंकि एक फ्लो बना हुआ है उसमें मैं लेके चलना चाहूँगा। सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा नेशनल एमडी कैट की जो वेटेज रखी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, दैट इज़ 50% फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब प्रोवेंसेस पे उन्होंने छोड़ा है कि 50% तो बेयर मिनिमम है उन्होंने रखना है, लेकिन अगर वो ज़्यादा करना चाहते हैं
तो वो भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि प्रोवेंसेस नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर के फॉर्मूले के ऊपर ही जाएंगे वो, और उसी को लेके चलेंगे और उसी को प्लान करेंगे, दैट इज 50 40 एंड 10, यानी कि 40% एफएससी और 10% मैट्रिक। आई एम क्वाइट होपफुल। ये पॉइंट आपको क्लियर है स्टूडेंट का, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इस साल एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, 65% मार्क्स रख दिए गए हैं पासिंग नेशनल एमडी कैट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएससी के भी। अभी पार्ट 1 के एग्जाम्स नहीं हुए, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये ओवरऑल जब आपका मेरिट बन रहा होगा इस एस्पेक्ट को भी देखा जाएगा। तो स्टूडेंट को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस चीज को देखना, स्पेशली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एफएससी के यहाँ पे जब एक क्वेश्चन किया, और आपका भी बहुत बड़ा वो सवाल है, और उसके ऊपर मैं अगेन अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये एनालिसिस दिया और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक ये आवाज़ चली जाए और ये मैसेज और ये पैगाम चला जाए। सिलेबस पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिलेबस के रिगार्डिंग, अब वो वाली जो पोस्ट जो पीएमसी साहब की मैंने पीएमसी की वीपी साहब की मैंने आपको स्टार्ट में कोट की, अब उसका जो बैकग्राउंड पिछला था और अगला था वो मैं आपके आगे रख रहा हूं उन्हीं के अल्फाज। उन्होंने कहा कि 44 आईबीसीसी और ए लेवल्स की आपस में मीटिंग हुई और 15 मीटिंग उन्होंने एकेडमिक काउंसिल से की। टोटल मीटिंग 59 मीटिंग्स हुई। 59 meetings for syllabus, प्रोविजनल सिलेबस, आईबीसीसी ए लेवल सिलेबस को भी कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने इसमें से सिलेबस निकाला है। ये अल्फाज हैं। अब वो अगले अल्फाज हमने पकड़ लिए हैं कि जनाब हम एफएससी का सिलेबस के तो मोहताज ही नहीं और हम ले ही नहीं रहे वहां से। उन्होंने कहा उसी में से निकाला है। अभी मैं स्वॉट एनालिसिस भी दूंगा आपको, इंशाल्लाह। आई एम क्वाइट होपफुल, मोटिवेटेड होंगे तो कोई मेजर चेंज नहीं आई 2021 के सिलेबस में। आगे फिर वही बात जो आपने कही, उन्होंने कहा कि एफएससी का इम्तिहान नहीं ले रहे, मुझे कानून कहता है कि कॉमन सिलेबस निकालो या एक एंट्री टेस्ट का, ये एक एंट्री टेस्ट का एग्जाम, यानी कि कानून नहीं मुझे कहता कि मैं कॉमन सिलेबस निकालने का बाउंड हूं और मैं कॉमन सिलेबस निकालूं तमाम प्रोविंसेस का। कमाल एग्जांपल उन्होंने दी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक प्रोविंस, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बायोलॉजी में वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फीमेल नहीं पढ़ा रहे। एनाटॉमी में कुछ चीजें डाल दी हैं, कुछ नहीं डाली। पीएमसी को एक बच्चा मेडिकल स्कूल में लाना है, आई नीड टू नो वो बेसिक रिक्वायरमेंट मेडिकल साइंसेस की पढ़ी हैं कि वो एक वो आके हैंडल कर पाए और फेल ना हो जाए फर्स्ट ईयर के अंदर। एक प्रोविंस या बोर्ड ये कहता है कि मैंने सिर्फ बायोलॉजी प्लांट पढ़ानी है, तो उन्होंने कहा कि आई कांट हेल्प इट आउट, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेडिकल स्कूल आना है, उन्होंने हमारे सिलेबस यानी कि पीएमसी के सिलेबस की तैयारी करनी है। एंड बिलीव यू मी, ये कोई नेगेटिव जुमला नहीं है, ये मैं अल्फाजी से काम नहीं ले रहा। जो सिलेबस पीएमसी कह रहा है कि हमारा सिलेबस है, वो कहां से लिया हुआ है, वो उसका रेफरेंस मैंने पहले दे दिया, 59 मीटिंग्स की और वो सारे प्रोविंसेस और इवन ए लेवल को इकट्ठा किया, तो वहां से एक कॉमन सिलेबस निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा अल्फाज का वो प्लस माइनस कि आप थोड़ा सा लेवरेज दें वीपी साहब को भी और ओवरऑल अपने आप को भी। और अब मैं आता हूं इसके स्वॉट एनालिसिस की तरफ कि सिलेबस में क्या चेंज आया है। सबसे पहले रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने डाले, इसलिए डाले कि हम ये भी असेस करना चाहते हैं कि बच्चों की कॉमन सेंस रीजनिंग कैपेबिलिटीज क्या हैं प्योर मैथमेटिक्स को देखते हुए। इट्स आवर सिलेबस, हमें किसी प्रोविंस पर रिलाई नहीं करना होता। ये अगेन उन्होंने ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी जिसकी वजह से स्टूडेंट ने वो पूरा एक बना के पोस्ट उनकी वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 10 मिनट्स हो रहे हैं, मोटिवेटेड रहें। कोई मेजर चेंज नहीं आया सिलेबस। अगर मैं ओवरऑल वेटेज दूं तो मेरा ख्याल है 90 to 95% सेम है। सब्ट्रैक्शन हुई है, वो किस तरह से हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो यहाँ पे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और एक नई चीज ऐड हो गई है, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। और फिर अब मैं बायोलॉजी का आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने कहा। उन्होंने फरमाया कि 13 कंटेंट्स हैं बायोलॉजी के, 8 हैं फर्स्ट ईयर से, 5 हैं सेकेंड ईयर से।
कंटेंट लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है लास्ट ईयर की. The thing in objective learning outcomes where they add new topics in some places, कुछ जगहों पे किए हैं, not in all. Similarly replace in some as compared to last year's syllabus, but remaining फाइव फ्रॉम सेकेंड ईयर. ये 5 जो टॉपिक है सेकेंड ईयर के, उसमें इन्होंने चेंज किया है. कंटेंट लिस्ट ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट ईयर. आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. द थिंग इन ऑब्जेक्टिव लर्निंग वेयर दे ऐड न्यू टॉपिक्स. ऑब्जेक्टिव लर्निंग में उन्होंने कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं. फिर अगेन वो रिपीट आ रहा है इसमें कि सारे के सारे ऐड नहीं चेंज किए और सारे के सारे टॉपिक्स में उन्होंने ऐड नहीं किए. आई एम क्वाइट होपफुल जो बायोलॉजी वाला पॉइंट है वो आपको क्लियर है. केमिस्ट्री का सिलेबस 95% सिलेबस इज सेम इन केमिस्ट्री एज दैट ऑफ लास्ट ईयर. जस्ट इन यूनिट्स सब टॉपिक्स एडेड. यूनिट्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर लास्ट ईयर माय डियर स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं हुआ, और यानी फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं हुआ. इस साल लास्ट ईयर की तरह ही है. सेकंड ईयर में 2 टॉपिक्स में लर्निंग आउटकम्स पहले 3 थी, अब 1 कर दी है. यानी कि टीचर्स के लिए आपका टेस्ट बनाना वो चैलेंजिंग कर दिया. वो इंशाल्लाह स्टेप ने एक्सेप्ट किया है, वो 100% आपको बना के देंगे. इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रिस्क्राइब्ड वोकैबुलरी लास्ट ईयर की खत्म कर दी है उन्होंने, ओपन वोकैबुलरी कर दी है. वोकैबुलरी को एज इट इज खत्म नहीं किया, और दूसरा रीडिंग कंप्रीहेंशन का एक पोर्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसमें शॉर्ट सिंपल पैसेज ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसका रिस्पॉन्स देना होगा. वोकैबुलरी खत्म नहीं की, सेंटेंस की फॉर्म में पूछी जा सकती है, सिनोनिम्स की फॉर्म में, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में पूछी जा सकती है. एंटोनिमस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंटोनियम्स की फॉर्म में पूछी जा सकती है, होमोफॉर्म्स की फॉर्म में, मॉर्फोलॉजी, ये सब उसमें इंक्लूड है. अगर आप इंग्लिश का पोर्शन का फर्स्ट पार्ट चेक करें, उस में की वोकैबुलरी के जो एलिमेंट है, की एलिमेंट हैं, लेकिन जो उसने लिस्ट दी थी वो वर्ड लिस्ट को उन्होंने खत्म कर दिया है. इसमें थोड़ा सा चैलेंज ऐड किया है, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको बड़ी जबरदस्त वर्किंग मिलेगी. अब वही वाला पॉइंट कि ये सारा सिलेबस उन्होंने डेवलप करने के बाद एक और चीज बात की वीपी साहब ने. उन्होंने कहा कि वो 5 साल मेडिकल के हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एफएससी वगैरह से. सिलेबस हम जरूर इस्तेमाल करते हैं, उसी में से निकलता है. ये अगेन उन्होंने एंडोर्समेंट की कि सिलेबस तो वहीं से निकलता है, बट वी आर नॉट बाउंड टू एफएससी. बट निकल एफएससी से रहा है. आप, मेरा ख्याल है कि बात को समझ रहे हैं और उस पॉइंट को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और लेके भी चल रहे हैं. लास्ट वन पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो पेपर पैटर्न आपका दिया है. टोटल एमसीक्यूज 210 हो गए हैं. टाइम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एमडीकैट 3.5 घंटे कर दी है. और इसी तरह से जो आपका फॉर्मेट है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज. कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सेंटर्स में जाके आपको देना होगा, घर में बैठ के आपने नहीं देना. मिनिमम मार्क्स जो पास होने के वो 65% है, और इसी तरह से नो नेगेटिव मार्किंग. सब्जेक्ट में बड़ा कमाल चेंज, और उसके बाद जो बातें की हैं वो मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपको, और फिर इसी पे कंक्लूड करेंगे. बायोलॉजी में 32% यानी कि 68 एमसीक्यूज. केमिस्ट्री 56 यानी कि 26.5%. और इसी तरह से फिजिक्स के 56 एमसीक्यूज यानी कि 26.5%. इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज 10%. एंड अगेन लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन ऐड किया गया 10 सवाल का, और इसकी 5%. टोटल आपका जो एमसीक्यूज का हुआ वो 210 और 100% है, और 1 मार्क्स दें. टोटल यहां पर नहीं बताया, मैं बता देता हूं, वो 210 मार्क्स बन रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ एमसीक्यूज इस साल चेंज किए. इजी जो है वो 20 है. पहले इजी की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती थी. मॉडरेट जिसमें आपके कैलकुलेशन आएंगी
वो 60% है, और हार्ड क्वेश्चन, मुश्किल सवाल वो 20% है। नोट पढ़ें तो वो कह रहा है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल, वो रिकॉल टाइप के होंगे, और 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बड़ी कमाल वर्किंग है स्टेप की। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी एफएससी की तैयारी के साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी को भी ना छोड़िएगा, क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, और नो डाउट एफएससी के कंपैरेटिवली अगर कैलकुलेट किया जाए तो एंट्री टेस्ट के मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं और वो ज़्यादा हो रहे हैं। आई एम क्वाइट होपफुल। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रीफ एक आपको ओवरव्यू दिया है, वो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए, आसानियां पैदा करने वाला और आसानियां फैलाने वाला बनाए। Until for next video, Allah Hafiz.